राहुल गांधी मोदी जी के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। यह कितना सच है और मोदी जी इस पर कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सचमुच में इलेक्शन आयोग कुछ धांधली कर रहा है? मीनता देवी 124 साल होने के बाद उनका पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है और वह पहली बार वोट डालते हैं, तो इसकी कहानी क्या है? और मोदी जी जैसे ही राहुल गांधी जी के द्वारा चोरी का इल्जाम लगते हैं तो यूपी के फतेहपुर में मस्जिद के ऊपर बजरंग दल के द्वारा मस्जिद को तोड़फोड़ किया जाता है। तो इस सब के पीछे वजह क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जय हिंद, मैं राकेश कुमार। अभी कुछ दिनों से राहुल गांधी के द्वारा मोदी जी के ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इलेक्शन आयोग के द्वारा मिले हुए हैं और वोट चोरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़ा प्रूफ दिया है जिसके कारण पूरे भारत के लोग आज हिल गए हैं और सब कोई मोदी जी के ऊपर शक की निगाहों से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मोदी जी जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे अब की बार 400 पार, क्या उन्होंने वोट चोरी को लेकर के ही तो नहीं कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे, या फिर राहुल गांधी जो ये सब इल्जाम लगा रहे हैं वो सब गलत है? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे प्रूफ दिए जिसमें वो बता रहे हैं कि 10 बाय 10 के रूम में 80 वोटर छुपे हुए हैं, वो भी फर्जीवाड़ा। और जब वहाँ पर ही एनडीटीवी के मीडिया वाले पहुँचते हैं और वहाँ के लोग से पूछते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के जो घर मालिक रहता है वो कांग्रेसी पार्टी के सदस्यता है। ऊपर से इतना ही नहीं, इस पर से एक और इल्जाम राहुल गांधी लगाते हैं कि मीनता देवी नाम की एक महिला जो बिहार की है और बिहार में 124 साल की एक महिला है जिनका पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है और वो पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव में पहली बार वोट देते हैं, जो कि सोचने वाली बात है। क्योंकि आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 117 साल से ऊपर कोई महिला का नाम ही नहीं है, लेकिन ये 124 साल कहाँ से? कहीं ना कहीं इलेक्शन आयोग का कुछ ना कुछ धांधली तो नहीं हो रहा है। ऊपर से पहली बार, क्योंकि हमारे भारत में लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर 18 साल प्लस होने के बाद लोगों को अपना अधिकार, अपना मत देने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन यह 124 साल यह किस खुफिया रास्ता में छुपे हुए थे? क्योंकि ये सब सारे मैटर जब राहुल गांधी बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो पूरे इंडिया वासी शक के निगाह देखने लगते हैं मोदी जी को, और ऐसा पता चलता है कि मोदी जी सचमुच में वोट चोरी करके नेक्स्ट पीएम बन गए हैं। लेकिन असल में बीजेपी वाले सरकार, चलो धांधली तो होती है कुछ बूथ पर, लेकिन कुछ नहीं, एक बूथ पर इन्होंने बताया कि 1 लाख से प्लस फर्जीवाड़ा वोट डलवाए गए हैं सिर्फ एक बूथ पर। तो समझ जाओ कि पूरे भारत में कितने। तो इससे पता चलता है कि वगैरह वगैरह मोदी जी पूरी तरह से इस बार 2025 में गमागोल और डंडम डोल हो रहे हैं। ऊपर से बिहार में चुनाव है और बिहार में अभी फिलहाल गठबंधन की सरकार है, ठीक है। तो इसमें राहुल गांधी का पूरा दावा है, जितना सारा प्रूफ हो सके सब इकट्ठा करते हैं। और सोचने वाली तो बात यहाँ पर ही है, जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि आपने इतने सारे प्रूफ लाए हैं तो फिर आगे क्या होगा, तो राहुल गांधी बोलते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जिसके कारण लोगों में और ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब ये ट्रेलर है तो फिर पिक्चर क्या होगा? कहीं भूचाल से कम तो नहीं होगा, कहीं भारत में सुनामी तो नहीं होगा, कहीं ऐसा परिस्थिति तो नहीं आ जाएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी पद पीएम का इस्तीफा देना पड़ जाए? ये सारे जनता सोच रहे हैं। ऊपर से राहुल गांधी एक गलती कर बैठे हैं कि जब चुनाव हुआ था तो 3 महीने के अंदर में जितने सारे इल्जाम लगाना हो, जितने सारे प्रूफ इकट्ठा करना हो वो कर सकते थे, लेकिन आज 15 महीने बाद इन्होंने प्रूफ जमा किया है, जिसके कारण इलेक्शन आयोग डायरेक्टली बोल रहा है कि देखो मैं ये सारे एविडेंस तुम्हारा ले लूँगा और जांच पड़ताल के लिए भी बैठा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम साइन न करो तब तक मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकता।
तभी राहुल गांधी यहाँ पर ही रुक जाते हैं और वो साइन नहीं करते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं साइन क्यों करूं, अगर ये गलती है तो आपको गलती तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं आप बीजेपी के मिली भगत तो नहीं है। ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सारा टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इतना ही नहीं, ये मिंता देवी वाला जो हमने कहानी आपको बताई है कि मिंता देवी का उम्र 124 साल है और 124 साल में यह वोटिंग करने जाते हैं। और अभी आप सोच के देखो कि अभी के युग में कौन 124 साल जी सकता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में महिला को जीने का रिकॉर्ड है 117 साल और बिहार में 124 साल। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। और बिहार में हर चीज़, जैसे अभी आपको हम एक चीज़ बताएं, फतेहपुर में एक मस्जिद को बजरंग दल के द्वारा तोड़ा जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के द्वारा जो मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है वोट चोरी का, इसके ऊपर से जनता को, भारत के लोगों को नज़र भटकाने का काम है। क्योंकि ये मोदी जी के अधिकतर जो वोटर है, अधिकतर जो सपोर्टर है, जिसे लोग अंधभक्त बोलते हैं, वो सब राम भक्त हैं और वो सब मुस्लिम को देखना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर ही मस्जिद में एक इल्ज़ाम ऐसा लगाया जाता है यूपी के फतेहपुर में कि यहाँ पर ही भगवान शंकर का त्रिशूल मिला है, कमर का फूल मिला है, जिसके कारण वहाँ के पूरे मस्जिद को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी ये सब तो सही नहीं है। लेकिन बट अभी ऐसी सिलसिला चल रही है जिसके कारण इंडियन पीपुल के अंदर में एक खलबली मच चुका है कि आखिरकार ये भारत को हो क्या गया है और आने वाले भविष्य में ये भारत कैसा भारत होगा। क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद होकर के भी अभी भी भारत की स्थिति गंभीर ही है। कहीं दंगा फसाद हो जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर कूटे जाते हैं। और ऊपर से एक चीज़ कि जब भी कोई मेन मर्यादा, कहने का मतलब है कि जब भी कोई वोटिंग किसी भी चीज़ को लेकर के कहीं भी धांधली होता है तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, यहाँ तक कि राहुल गांधी हो। तो मोदी जी, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार डायरेक्टली नहीं आकर के पुलिस को भेज देते हैं, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस वालों ने ऐसा किया है। एसएससी में सभी भी टीचर और स्टूडेंट के साथ सेम किया, ऊपर से राहुल गांधी और राहुल गांधी के जितने सारे सांसद हैं सबके साथ सेम किया, जिसमें बहुत सारे सांसद का तो पैर हाथ भी टूट गया। वैसे ऐसी स्थिति में पता नहीं कि भारत को कब और कैसी परिस्थिति मिल जाए, कोई नहीं देखा है। लेकिन मेरा मानना है कि विपक्षी हो या पक्षी हो, ये बीजेपी एनडीए का सरकार हो या एनडीए का सरकार हो, अगर दोनों मिल करके और भारत के विकास के हित में काम करेगा तभी जाकर के हमारा भारत ऊंचे शिखर पर जाएगा, तभी जाकर के हमारा भारत एक अमेरिका जैसा भारत बन पाएगा, इंग्लैंड जैसा भारत बन पाएगा। लेकिन अगर यहीं के पार्टी, नेता, धर्म के नाम पर अगर लड़ाइयाँ होगी तब तो फिर पढ़े लिखे बेरोजगार ही रहेंगे। क्योंकि भारत की अभी दुर्दशा बहुत ही ज़्यादा बेकार है। लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहे हैं, लोग कहीं जा रहे हैं तो भ्रष्टाचारी ही ज़्यादा सामना देखने को मतलब भ्रष्टाचारी ही देखने को मिलता है। ऊपर से सरकार जीएसटी इतना लगा दे रहा है कि अगर कोई इंसान 10,000 रुपये कमाता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5,000 रुपया उसका जीएसटी में चल जाता है। जैसे कि सबसे पहला ज़्यादा पैसा कमाया उसका जीएसटी, ये मार्कर लेगा, बोर्ड लेगा, कलम लेगा, कॉपी लेगा, सब्जी लेगा, तेल भरवाएगा, सारा चीज़ में जीएसटी जाता है। मतलब कि दवाई तक, कफन तक में जीएसटी जाता है। तो फिर ऐसी भारत किस काम की भारत? क्योंकि दुबई जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पर ही तो जीएसटी ना के बराबर है। लेकिन हमारे भारत में जीएसटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, फिर भी भारत की स्थिति आज बद से बदतर होते जा रही है। वैसे आप इसको लेकर के, राजनीतिक को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि सचमुच में भारत को पहले अंग्रेज लूटता था और अब नेता लोग लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग लूट रहे हैं? इसके ऊपर अपना कमेंट में राय ज़रूर बताते जाना और मैं इस तरह के वीडियो में मिलते रहूँगा। और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद,